नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों से रिलेटेड अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। लेकिन आज का अपडेट है साथियों सीईटी को लेकर और सीईटी क्वालिफाई की हम बात करेंगे। क्या आपको पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है और ये पॉजिटिव न्यूज अब क्यों मिल रही है, अचानक अब ही ये जो मामला है वो क्यों उठा है। इससे पहले ऐसी खबरें काफी दिन पहले चली थी। अब सीईटी मेंस के एग्जाम शुरू होने के बाद ऐसी खबरें बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा क्यों उठा है उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। एक बात बता दें साथियों, हरियाणा सरकार की ग्रुप सी भर्तियों की रुकावट का सबसे बड़ा मामला सीईटी क्वालिफाई का ना होना ही है। अगर सीईटी क्वालिफाई होता तो हो सकता है इतनी बड़ी समस्या ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आती, लेकिन सरकार ने नियम बना दिए। अब एचएससी को भर्ती करना है उस नियम के तहत। लेकिन साथियों, हरियाणा सरकार ने जब सीईटी की पॉलिसी अपनाई थी, इसी पॉलिसी को देखकर राजस्थान में भी सीईटी की पॉलिसी अपनाई गई थी। राजस्थान में 15 गुना को बुलाया गया था और हरियाणा में 4 गुना को, लेकिन राजस्थान में 15 गुना बुलाने का भी विरोध हुआ। राजस्थान में भी भर्तियां तो हुई साथियों, लेकिन वो तो एक अलग मैटर था, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक हुए थे कांग्रेस सरकार में, जो पिछली सरकार थी उसमें वो पेपर लीक वाला मसला था और जिसके अब रोजाना कच्चे सिट्टे भी उजागर हो रहे हैं। लेकिन कुछ भर्तियां सीईटी के तहत राजस्थान में हुई, 15 गुना का प्रोसेस अपनाया गया। हरियाणा में 4 गुना का प्रोसेस अपना के तो युवाओं के साथ जो किया वो आपने देखा होगा, और वो भर्तियां अभी तक भी लटकी हुई हैं। भर्तियों का प्रोसेस सीईटी के तहत लगभग 20 से 22 हजार भर्तियों का प्रोसेस हो चुका है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात हम कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा पदों का रिजल्ट ग्रुप सी का जारी हो चुका है और 10,000 या 11,000 हम कह सकते हैं ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो चुका है, और इनको ग्रुप डी वालों को 1-2 दिन में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लगातार उनके मेडिकल का प्रोसेस भी चला हुआ है। लेकिन कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन गोपाल सिंह जी खत्री का एक बयान आया। उस बयान के बाद युवाओं की तरफ से कई न्यूज निकल कर आ रही है साथियों। क्या सीईटी क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा? और इसमें एक और पॉजिटिव न्यूज आई है जो राजस्थान से आई है, इसीलिए हम राजस्थान की भर्तियों की चर्चा कर रहे थे। राजस्थान में साथियों, राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है। ये न्यूज हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको ये, क्योंकि अभी लाइव सेटअप सही नहीं हुआ है साथियों, हो सकता है आपको ये न्यूज सही से ना दिखे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या जानकारी दी गई है, ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो सीईटी क्या जो न्यूनतम अंक का दायरा है वो लागू होगा, यानी कि सीईटी क्वालिफाई लागू होगा। राजस्थान में ये बदलाव का प्रोसेस शुरू हो गया है। राजस्थान में साथियों 15 गुना बुलाया जा रहा था, उसमें भी ऑब्जेक्शन था, और अब राजस्थान सरकार ने युवाओं का फैसला मान लिया है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के भी 3-4% युवाओं का ही चयन हुआ है। और यह विवाद सीएम तक पहुंचा था, यानी कि राजस्थान सीएम के समक्ष यह विवाद पहुंचा, तो राजस्थान सीएम ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। और अब जो बदलाव प्रस्तावित हुआ है वो 40% और 50% का जो क्राइटेरिया है सीईटी क्वालिफाई का, वो साथियों कैंडिडेट यानी कि जो 40% और 50% नंबर लेंगे वो सीईटी क्वालिफाई के लिए या जो सीईटी मेंस एग्जाम के लिए पात्र रहेंगे। ये बदलाव राजस्थान में किया गया है और इसकी वैधता भी 2 या 4 साल की जा सकती है, यानी कि साल हो सकता है राजस्थान में वैधता वाला भी मैटर हो। 2 साल है, कितनी है साथियों ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 साल तक अब इसकी वैलिडिटी है वो की जा सकती है राजस्थान में। तो क्या हरियाणा में नहीं होगी साथियों? अब जब ये चीजें राजस्थान में हो सकती हैं, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? और हरियाणा में कल एचएससी के चेयरमैन गोपाल सिंह जी खत्री ने बयान भी दिया है कि जो नया सीईटी होगा वो कुछ बदलावों के बाद होगा, यानी कि जो कमियां इस सीईटी में रही हैं, क्योंकि साथियों पहली बार प्रोसेस था, यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है।
और इसमें युवाओं को कितनी परेशानी है, युवा नेक्स्ट सीटी का कितना इंतजार कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि साथियों एक दिन, अगर आपका एक दिन खराब है तो उस कारण से आपको कितनी भर्तियों से वंचित रहना पड़ा है ये आप समझ सकते हैं। जिसका ग्रुप सी का सीईटी अच्छा नहीं हुआ वो हरियाणा की ग्रुप सी की सभी भर्तियों से बाहर हो गया ऐसा मानो, और नेक्स्ट सीईटी अभी तक हुआ नहीं था। अब हरियाणा सरकार सीईटी की पॉलिसी में बदलाव करके और नेक्स्ट सीईटी लेने वाली है। कब तक होगा ये कल भी हम आपको बता चुके हैं, जून महीने में, आपका जून या जुलाई में है वो अगला सीईटी होने की संभावना है। अब साथियों पॉलिसी में कब तक बदलाव होता है और कब इसका जो नया एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, नया नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद साथियों कंफर्म हो पाएगा। लेकिन राजस्थान में बदलाव हो गया है तो अब साथियों हरियाणा में सीईटी क्वालिफाई होता हुआ नजर आने लगा है या संभावनाएं बनने लगी हैं। युवाओं के लिए पॉजिटिव न्यूज इसीलिए कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, तब हम साथियों ये बात कह रहे हैं। जब राजस्थान सरकार कर सकती है, जब उनके युवाओं को दिक्कत हो सकती है, तो फिर हरियाणा वाले युवाओं को दिक्कत नहीं है। अब सीईटी क्वालिफाई की मांग बहुत बड़ी थी, बीच में साथियों क्या हुआ है क्या नहीं हुआ आपने देखा होगा। हमने सबसे पहले भी मांग उठाई थी, अब भी साथियों मांग उठा रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार सीईटी क्वालिफाई करती है तो ये युवाओं के हित में बहुत बड़ा फैसला रहने वाला है। अगर पहले कर देते तो वो अलग बात थी साथियों, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अभी भी अगर हो जाता है तो भी युवाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।